राम जी का जिस समय जन्म हुआ, राम जी का दर्शन करने के लिए भूत बावन भोलेनाथ संग में कागभूषण जी को लेकर पहुंचते हैं अयोध्या की भूमि पर। अब अयोध्या में प्रवेश तो हो गया, लेकिन राजमहल में प्रवेश कैसे हो भाई, कैसे भगवान का दर्शन हो। तो उसी समय शंकर भगवान ने ज्योति का वेश बनाया, स्वयं हस्तरेखा देखने लगे। और कागभूषण जी साथ में है, सरयू तट के किनारे बैठ गए। सारे अयोध्या वासियों की शंकर भगवान के आगे भीड़ लग गई। कौन नहीं चाहता, आज यदि नगर में कोई आ जावे भविष्य बताने वाला, तो काम धाम छोड़ के सब उसके आगे बैठ जाते हैं। क्यों? आज यदि कोई आ जाए भविष्य बताने वाला, और ऐसे ही स्वयं भविष्यवाणी भविष्य की करने वाले स्वयं भूत बावन भोलेनाथ, कागभूषण संग हम दो और मनुज रूप जान नहीं को। मनुष्य के रूप में सरयू के तट के किनारे बैठे हैं। एक दासी ने देखा तो दौड़कर माता कौशल्या के पास गई कि मैया, एक ज्योतिषी बैठा है और बिल्कुल भविष्यवाणी बिल्कुल पक्की कर रहा। माता कौशल्या ने कहा दासी से, तब तो उनको राजमहल में बुला कर लाओ। क्यों? हम अपने बेटे का हाथ दिखाएंगे। और जैसी प्यारी दासी गई, दासी ने कहा सुनो, राजमाता ने तुम्हें बुलाया है। किसने? माता कौशल्या ने। और जैसे ही शंकर भगवान ने सुना कि कौशल्या ने बुलाया, तो उसी समय शंकर भगवान ने अपने दंड कमंडल उठाए और तुरंत दासी के पीछे चल दिए। जितने लोग भीड़ लगे बैठे थे, उन्होंने कहा बाबा जी हमारा हाथ नहीं देखोगे? अरे बोले, जिसका हाथ देखने आए थे उसका बुलावा आ गया, मुझे जगत के हाथ नहीं देखना है। क्यों? अब तो जगदीश का बुलावा आ गया। अब जग के हाथ देखकर क्या करेंगे? हम देखने तो जगदीश की हस्तरेखाओं को आए। और वास्तविक में भगवान के हस्त कमल को नहीं, भगवान के मुखारविंद को देखने आए थे शंकर भगवान। संग में कागभूषण जी को भी लिए। जैसे कि प्यारे, जिस समय जयंत की जब आंख फोड़ी गई, जयंत से कहा कि देखो, तुम भगवान के पास गए वो तो ठीक है, लेकिन भगवान ने क्या किया, तुम्हारा एक नेत्र फोड़ दिया। लेकिन भक्त की जो दृष्टि होती है, भक्त कभी दोष भरी बात नहीं करता है। उसी समय जयंत ने कहा कि देखो, अभी तो हमारी दो आंख थी। एक आंख से हम जगदीश को देखते थे, एक आंख से जग को देखते थे। ये तो भगवान की बड़ी कृपा रही। जिस आंख से हम जग को देखते थे, संसार को देखते थे, वो आंख हमारी फोड़ दी। अब हमें संसार को नहीं देखना, अब तो केवल हमें जगदीश को देखना है। प्यारे, ये भगवान के भक्त की दृष्टि हुआ करती है। और आज जिस समय स्वयं भूत बावन भोलेनाथ कागभूषण जी के सहित महल में पहुंचे, और जैसी शंकर भगवान राजमाता कौशल्या के पास अंदर गए और यहाँ पर कागभूषण जी को बैठा दिया। क्योंकि दासी ने कहा, ये बताओ तुम दोनों में हाथ कौन देखता है? तो वो अंदर चलो, बाकी ये तुम यहीं बैठो। तो शंकर भगवान ने कहा कि बहन, हाथ तो मैं देखता हूं। और जैसे ही शंकर भगवान जाने लगे तो कागभूषण जी ने पीछे से उनका बाघांबर खींच दिया। बोले वाह, हम तुम्हारे साथ में आए, तुम भगवान का दर्शन करोगे और हम राजमहल के बाहर बैठेंगे। तो शंकर भगवान ने दासी से कहा कि देखो, बोले हाथ तो हम देखते हैं, लेकिन भविष्यवाणी हम करते हैं, लेकिन नजर हमारी कमजोर है, इसलिए रेखाएं ये देखता है, भविष्यवाणी हम करते हैं। तो दासी ने कहा तब तो दोनों को चलना होगा, चलो दोनों लोग अंदर चलो। और जैसे ही प्यारी दासी अंदर ले गई, और जैसे ही शंकर भगवान की गोद में राम जी को लेटाया गया, और राम जी को प्यारे देखते देखते शंकर भगवान की समाधि लग गई। और जैसे ही समाधि लगी, उसी समय कौशल्या ने कहा कि किसको पकड़ कर लाई हो? ये तो हमारे लल्ला को देखकर लगता है कि मूर्छा में चले गए। उसी समय शंकर भगवान को जगाया। कागभूषण जी ने, देखो समाधि से बाहर आओ, यहाँ भगवान का हाथ देखना है। अभी मुखारविंद तो देख नहीं पाए,
और वहां से प्यारे अब भविष्यवाणी करने लगे। क्या बोले? जैसे ही राम जी की विद्या पूरी होगी, पढ़ाई पूरी होगी, पढ़ाई के बाद एक बाबा जी आएंगे और राम जी को ले जाएंगे और विवाह करा के वापस आएंगे। और जैसे ही कहा विवाह करा के वापस सौंपेंगे और 12 वर्ष बाद ऐसी घटना घटेगी कि राम जी को वह इतना कह पाए। और राम जी ने धीरे से दाढ़ी को खींच दिया। क्यों? किसी की मां नहीं चाहती आगे की वनवास की कथा सुने। राम जी ने कहा देखो इतना ही हाथ देखना ठीक था, अब ज्यादा हाथ मत देखो। लेकिन प्यारे क्या हुआ? शंकर भगवान वहां से काकभूषण जी को लेकर चले आए, लेकिन भगवान का मुखारविंद ठीक से देख नहीं पाए। शंकर भगवान ने पुनः क्या कहा? और एक कयो निज चोरी, और एक कहो निज चोरी, सुन गिर जाती दृढ़मति तोरी, सुन गिर जायति दृढ़मति तोरी, काकभूषण संग हम दो, काकभूषण संग हम दो, मनुज रूप जा नहीं नहीं को, मनुज रूप जा नहीं नहीं को। यहाँ पर शंकर भगवान पार्वती को पुनः कथा सुनाई। पार्वती याद करना, जिस समय राम जी का, क्योंकि बालक का जब जन्म होता है तो जन्म के पश्चात किसी किसी के यहाँ छठी होती है, किसी किसी के यहाँ दशटौन होता है। तुम्हारे यहाँ क्या होता है? क्यों? बालक के होने के बाद छठी दशटौन का विधान है। अब तुम्हारे यहाँ जो भी होता हो माताएं समझ लेना, तो ये महिलाओं के डिपार्टमेंट का काम होता है, पुरुषों के डिपार्टमेंट का काम नहीं होता। क्यों? माताओं का होता है। तो जैसे ही राजमहल में छठी का निमंत्रण हुआ, निमंत्रण सबको भेजा गया, पार्वती राजा दशरथ के यहाँ तैयार होकर आने लगी। शंकर भगवान ने कहा कि भाग्यवान कहाँ जा रही हो? अरे बोली दशरथ के यहाँ बेटे का छठी है इसलिए मैं जा रही हूँ, तुम यहीं जब तक रहना और जब तक हम आ जाऊंगी आराम से। शंकर भगवान ने कहा राम जी के मुखारविंद का दर्शन होगा, तुम अकेले जाओगी, हम नहीं जाएंगे। पार्वती ने कहा देखो ये महिला डिपार्टमेंट का काम है, तुम्हारा काम नहीं है, तुम घर पर रहो आराम से। हमने भांग घोंट कर रख दी है, बिल्कुल आराम से गिलास में कंप्लीट है, तुम आराम से पीना और बिल्कुल विश्राम करना, और मैं शाम को आ जाऊंगी। और जैसे ही माता पार्वती चलने लगी, शंकर भगवान ने कहा हम भी चलेंगे। पार्वती जी बोली तब तो हो गया निमंत्रण। क्यों? अरे महिला डिपार्टमेंट का काम है, वहां माताएं क्या कहेंगी, तुम अपने पति को साथ में लेकर आई। अच्छा ये काम करो, ना तो मैं जा रही ना तुम जाओ, चलो दोनों लोग बैठते हैं। शंकर भगवान को भांग पिलाई। शंकर भगवान ने कहा निश्चित है कि माता पार्वती अब कोई नई लीला करेंगी। और यहाँ शंकर भगवान भांग पीकर समाधिस्थ अवस्था में जाने लगे। और यहाँ माता पार्वती पुनः तैयार होकर राजा दशरथ के महल में प्रवेश की। शंकर भगवान ने कहा हमारी पत्नी ने इतना बड़ा धोकर देकर भगवान के अकेले मुखारविंद का दर्शन करेंगी। तो वहां शंकर भगवान एक बालक का भेष बनाकर अयोध्या में राजा दशरथ के महलों के बाहर रोने लगे। जोर से रोने की आवाज अंदर गई। दशरथ ने दासी को भेजा कि देखो बाहर, क्योंकि इतनी माताएं आई हैं, लगता है कोई अपने बालक को बाहर अपने घर पर छोड़कर आई हैं। तो बालक रोता रोता दरवाजे के बाहर आ गया। मैया अंदर हो गई, बालक बाहर रो रहा है। दासी से कहा देखो जरा किसका बालक है। दासी दौड़ कर गई। दासी ने कहा कि महाराज बहुत छोटा बालक है, मैया का नाम नहीं बता पा रहा। बोली तो अंदर जाओ, किसी ना किसी मैया का बालक होगा। दासी अंदर गई। दासी ने कहा क्यों, कौन सी ऐसी माता जी यहाँ विराजमान है जो अपने छोटे से 2 वर्ष के बालक को घर में छोड़कर आई हैं? तो माता पार्वती तो निश्चिंत अवस्था में बैठी थी, कोई 2 वर्ष का बालक नहीं था। क्यों? 2 वर्ष का बालक नहीं था तो निश्चिंत अवस्था में थी। और लेकिन प्यारी दासी आई। दासी ने कहा महाराज कोई माता जी नहीं बोल रही है। तो बोले एक काम करो, बालक को अंदर ले जाओ,
जहां राम जी का पालना है, राम जी के पालने के पास खड़ा कर देना, तो हो सकता हो कि मैया अपने बालक को देखे तो याद आ जाए, या ये अपनी मैया को देखकर पहचान जाएगा। दासी ने कहा ये ठीक है, और दासी ने 2 वर्ष के शंकर भगवान का हाथ पकड़ा और अंदर ले गई, पालने के पास खड़ा कर दिया और कहा कि देखो मैया, जिसका भी ये बालक हो ये रो रहा है। अब तो भगवान शंकर ने रोना बंद कर दिया। किसको देख रहे हैं? पालने में राम जी के मुखारविंद को देखा, और यहाँ पार्वती ने देखा, बोले गजब कर दिया तुमने भी, अरे बालक का भेष बनाकर आए। माता पार्वती ने सोचा कि रहस्य ना खुल जाए। पार्वती ने लंबा घूंघट किया और धीरे से आई और शंकर भगवान का हाथ पकड़ा, बोली चलो कैलाश पर। और जैसे ही हाथ पकड़ के खींचा और भगवान शंकर ने पालने को पकड़ लिया। अच्छा, शंकर भगवान की नजर कहाँ है? भगवान के मुखारविंद पर। पार्वती कहाँ देख रही है? शंकर के ऊपर। कहा कि चलो, और जैसे ही शंकर भगवान बालक के वेश में है, माता पार्वती ने हाथ खींचा और वहां शंकर भगवान पालने को पकड़े हैं, भगवान के मुखारविंद को देख रहे। शंकर भगवान कहने लगे, तेरे मंदे मंदे मुस्कनिया पे। यहां भगवान की महिमा देखो। वहां पहले आए तो देख नहीं पाए, मदारी बनकर आए तो राम जी का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन आज प्यारे 2 वर्ष के बालक बनकर आए तो पाले को पकड़ लिया।